बोरुटो टू ब्लू वोटर्स चैप्टर 16 का स्पॉयलर्स आ चुका है, जिसमें हम फाइनली देखेंगे कि बोरुटो ने कैसे फ्लाइंग राइजिन सीखा एंड कासिन कोजी उसे कैसे ट्रेन करता था। तो वही कुछ एडा एंड शिकामारू की बातें जिसे कासिन कोजी भी ज्वाइन करता है। तो बिना किसी देरी के सीधे स्पॉइलर पे बढ़ते हैं, बट उससे पहले एज यूजुअल ऐसे और भी एनीमे, मांगा एंड मानवा के एक्सप्लेनेशन, थ्योरी एंड डिस्कशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। 16 पे बढ़ने से पहले चैप्टर 15 में हमने मासूरी एंड गारा के फाइट को देखा। साथ में ये भी कि गारा को सिंकी सील कर देता है उसे बचाने के लिए, जिसे कि सिंजू भी नहीं तोड़ सकते हैं। लास्ट में हमने सिंकी के सिंजू रियू को देखा, जिसका टारगेट गारा है एंड वो सील को रिमूव कर सकता है। तो बोरुटो टू ब्लू वोटर्स चैप्टर 16 स्टार्ट होता है एक फ्लैशबैक के साथ, जहाँ कासिन कोजी एंड बोरुटो बात कर रहे होते हैं। कासिन कोजी कहता है कि स्पेस टाइम निंजुत्सु किसी भी ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी टेलीपोर्ट कर सकता है एंड फ्लाइंग वन ऑफ द बेसिक स्किल है ओत्सुसुकीस का। एंड तुमने ये पावर पास्ट में कई बार मैनिफेस्ट किया है। वो सब बस एक आउटब्रस्ट था जो कि एक स्पेसिफिक कंडीशन की वजह से हो रहा था एंड वो अभी अंडर कंट्रोल नहीं है, बट अगले 6 साल में तुम इसे कंट्रोल करने में कामयाब हो जाते हो, जब तुम निंजा टूल को अपने चकरा के साथ असाइन करके उसका यूज करते हो एंड उन्हें सेंस करके तुम कभी भी किसी भी लोकेशन पे आ जा सकते हो। ये निंजुत्सु तुम्हें फ्रीली मूव करने देता है। और अगर मैं सिंपल में तुम्हें बताऊं तो कासिन कोजी फ्यूचर देख करके बोरुटो को बताता है कि वो कैसे एंड कितने टाइम में फ्लाइंग राइजिन को सीखने वाला था। आगे कासिन कोजी कहता है कि वो निंजुत्सु कोई और नहीं बल्कि है फ्लाइंग थंडर गॉड एंड तुम्हारे ग्रैंडफादर मिनाटो ने इस जुत्सु में स्पेशलाइजेशन कर रखा था। उसका नाम भी सिमिलर था, बट ये नेम तुमने खुद ही डिसाइड किया था फ्यूचर में। एंड कासिन कोजी बताता है कि फ्लाइंग राइजिन एंड थंडर गॉड सेम नहीं है, ये उसी का वेरिएंट है। बोरुटो ने स्पेस टाइम निंजुत्सु पे रिसर्च करते हुए इसे खुद ही बनाया था। हाँ भाई, बोरुटो ने इसे खुद ही डेवलप किया है एंड ये फ्लाइंग राइजिन उतना स्ट्रॉन्ग तो नहीं है एंड इसलिए बोरुटो इसके हेल्प से नारुतो को छुड़ा नहीं सकता है। आगे फिर कासिन कोजी बोरुटो को फ्लाइंग थंडर गॉड को कैसे यूज करे एंड वो कैसे काम करता है ये सब सिखाता है एंड बोरुटो भी उसके लिए काफी हार्ड ट्रेनिंग करता है एंड इसलिए बोरुटो अभी करंटली फ्लाइंग थंडर गॉड को इतनी इजीली यूज कर पा रहा है। एंड बेसिकली यहाँ पे बोरुटो अपने निंजा टूल को सेंस करके वहाँ इंस्टेंट टेलीपोर्ट हो जाता है, जो कि फ्लाइंग राइजिन से काफी अलग है। फिर ट्रेनिंग के बाद हम फिर से बोरुटो एंड कासिन कोजी को आपस में बात करते हुए देखते हैं, जहाँ बोरुटो कहता है कि अगर आप गुड और बैड दोनों फ्यूचर देख सकते हो तो क्यों ना हम ये सब सबको बता दे ताकि सब कोऑर्डिनेट कर सके। जिसपे कासिन कोजी कहता है कि ये काफी फ्रस्ट्रेटिंग है, बट जितने लोग जानेंगे फ्यूचर के बारे में उतना उसके होने का चांस कम हो जाता है। और अगर मैं सिंपली बताऊं तो कासिन कोजी कहता है कि अगर कोई फ्यूचर जानेगा तो वो उसे चेंज करने का ट्राई करेगा तो नया ब्रांच बन जाएगा एंड अगर कोई पर्सन जो ज्यादा फ्यूचर जानता है उसका उसके डेस्टिनेशन से भटकने का चांस सबसे ज्यादा रहता है। तो फ्यूचर में अच्छा होगा या बुरा ये जानने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम बस फ्यूचर ड्रॉ कर सकते हैं क्योंकि हम लोग अभी सिंगुलरिटी बन चुके हैं। तो बोरुटो कहता है सिंगुलरिटी, तो कासिन कोजी कहता है हमारा ड्यूटी एज अ सिंगुलरिटी यही है कि हम सभी को एक अच्छे फ्यूचर की ओर पुश करें। तो बोरुटो कहता है क्या मैं भी सिंगुलरिटी हूँ? तो कासिन कोजी कहता है हाँ एंड कहता है सूनर और लेटर तुम भी इस कॉन्वर्सेशन को देखोगी आइडा, सिंगुलरिटी ऑफ द फेट। एंड देखो यहाँ पे सिंगुलरिटी का मतलब कासिन कोजी जो कहना चाह रहा है वो ये है कि वो एक ऐसा पर्सन है जो कि स्पेस टाइम में सिर्फ एक ही है। एंड अगर तुमने लोकी देखा है तो उसके सीजन 2 में तुमने देखा होगा कि कैसे सब लोकी को टाइम एंड स्पेस से बाहर निकालते हैं एंड वो एक लौता पर्सन होता है जो कि टाइम एंड स्पेस से बाहर एग्जिस्ट करता है। यहाँ पर भी कुछ वैसा ही सिस्टम है। फिर हम करंट टाइम में वापस आते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि एडा सुमिरे एंड शारदा के साथ बैठी होती है एंड शारदा पूछती है कि क्या हुआ एडा, तुम्हें कुछ पता चला? तो एडा कहती है बोरुटो का कुछ रीजन होगा एंड इसलिए वो बात नहीं करना चाहता है किसी भी चीज के बारे में। एंड आई थिंक यहाँ पे शारदा ने एडा को कहा होगा कि पता लगाने के लिए कि बोरुटो का प्लान क्या है या उसे सब कुछ कैसे पता है या फिर उसे क्या पता है। आइडा आगे कहती है बोरुटो इसलिए कुछ नहीं बता रहा है ताकि तुम लोग को कोई हार्म ना पहुंचे। तो शारदा कहती है वो तो सही है, बट बोरुटो अकेले सब कुछ सह रहा है एंड वो रुकना नहीं चाह रहा है, इसलिए मैं बोरुटो का हेल्प करना चाहती हूँ। अभी बोरुटो कहाँ है आइडा? तो सुमिरे कहती है मुझे लगता है कि बोरुटो नहीं चाहता है हम उसे ढूंढे। हम लोग बोरुटो को ओपनली सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन हमें उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, जो कि अच्छी बात है क्योंकि अगर हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन होगा तो हम विलेज में फ्रीली कुछ भी नहीं कर पाएंगे। एंड यहाँ पे सुमिरे कह तो सही रही है क्योंकि अगर इनके पास बोरुटो का कोई भी इंफॉर्मेशन या उसके प्लान के बारे में पता होगा तो सबसे पहले हायर अप्स इन्हें ही इंट्रोगेट करेंगे या एटलीस्ट इन्हें पकड़ करके एक जगह कैद कर लिया जाएगा और इनसे पूछताछ किया जाएगा। आगे सुमिरे कह इसलिए हमें अपना काम करते रहना चाहिए बिना बोरुटो का पीछा किए हुए। तो शारदा कहती है लेकिन तुमने देखा ना बोरुटो वहाँ मर सकता था, वो सिंजू के खिलाफ अकेले ही जा रहा है, यह सही नहीं है। तो सुमिरे कहती है कि अगर बोरुटो वहाँ नहीं आता तो मे भी हमारा हाल बोरुटो से भी बुरा होता। आगे सुमिरे कहती है
तुम बोर्डो के फीलिंग के बारे में कुछ भी नहीं सोचती हो? तुम्हें लगता है कि बोर्डो ये सब जान के कर रहा है? कई बार ऐसा होता है जब तुम कुछ कहना चाहती हो बट बिटरनेस की वजह से कुछ कह नहीं पाती हो। क्या तुमने कभी ऐसा फील किया है? आगे सुमिरे कहती है सिर्फ बोर्डो की फीलिंग नहीं, मेरी फीलिंग भी। फिर आगे सुमिरे शारदा को कहती है कि तुम जानती हो ना, मैं बोर्डो को लाइक करती हूँ, बट फिर भी बोर्डो को देखते ही तुम सीधा उसमें लिपट गई। आई थिंक मैं समझ सकती हूँ वो सिचुएशन की वजह से हुआ, बट मेरा क्या तुमने मेरे फीलिंग के बारे में सोचा उस टाइम पे? एंड ये सब देख करके आयडा सोच रही होती है ये काफी ऑकवर्ड है, बट ये सिचुएशन काफी टेंस है, मैं मूव भी नहीं कर सकती हूँ, ना ही मैं इसे स्टॉप कर सकती हूँ। फिर सुमिरे आगे कहती है मुझे पता नहीं मैंने ऐसा क्यों कहा, आई एम सॉरी, एंड ये कह के वो वहाँ से जाने लगती है। तो शारदा कहती है वेट क्लास रैप। तो सुमिरे कहती है कब तक तुम मुझे क्लास रैप बुलाओगी? देखो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कुछ मिस ट्रांसलेशन हुआ है, जो कि फुल चैप्टर आने पे मैं कवर कर ही दूंगा। एंड वो वहाँ से सुमिरे चली जाती है और आई थिंक फ्यूचर में हमें बोर्डो को लेके इनके बीच में काफी भयंकर वाला कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा। तभी आयडा को शिकामारू कांटेक्ट करता है एंड वो उससे बात करना चाहता था। एंड नेक्स्ट पैनल में हम लोग डाइमेयो को देखते हैं, वही फेडरल लॉर्ड ऑफ लैंड ऑफ फायर, जिसके अंदर की लीव विलेज भी आता है, जो कि इन दोनों बुड्ढों को वही सुना रहा होता है कि बोर्डो को पकड़ो, उसे अभी तक पकड़ा क्यों नहीं, उसे मारो। फिर हम देखते हैं कि शिकामारू एंड आयडा फिजिकली मिल रहे हैं। जनरली देखो आयडा से कोई मिलना नहीं चाहता है उसके चार्म की वजह से, एंड दूसरा कि अभी तो शिकामारू डायरेक्टली सबसे सेंसरी यूनिट के थ्रू ही कांटेक्ट करता है, तो ये रेयर था कि जो कि आयडा भी कहती है। फिर शिकामारू पूछता है कि सैंड विलेज का क्या हाल है, तो आयडा उसे बताती है कि सिंकी का सिंजू कौन है, उसका टारगेट कौन है, वो जिसू को भी रिलीज कर सकती है। तो शिकामारू कहता है हमें उन्हें जल्दी ही खत्म करना होगा वरना गारा का लाइफ खतरे में। तभी आयडा उसे बताती है कि वो फुटेज देख रही है पास्ट का, वो रियल टाइम में उन पे नजर नहीं रख सकती है क्योंकि उनमें से एक आयडा को देख सकता है जो कि है मामूस, इसलिए आयडा रियल टाइम में उनको नहीं देख रही है। तो शिकामारू कहता है ठीक है, खुद को ज्यादा पुश मत करो, लेकिन जैसे ही तुम्हें कोई भी इन्फॉर्मेशन मिले मुझे तुरंत बताओ। फिर आयडा पूछती है कि तुमने ही ना मिस्की की हेल्प से बोर्डो को भगाया, जिसपे शिकामारू कहता है कि तुम क्या कर रही हो। तो आयडा कहती है डोंट वरी, मैं किसी को नहीं बताऊंगी क्योंकि ये मेरे लिए भी प्रॉब्लम खड़ी करेगा, साथ में ही मैं बोर्डो के लिए और भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहती हूँ। एंड तभी आयडा को बोर्डो की बात याद आता है एंड जो मैंने बोला था देखना वही होगा। आयडा बोर्डो की साइड बहुत ही जल्द ले लेगी। आगे आयडा बताती है कि अभी के लिए कवाकी एंड बोर्डो साथ आ चुके हैं तो उन्हें वैसे ही काम करने दो, सिंजूस के अगेंस्ट उन्हें अलग मत करना। तो शिकामारू पूछता है कि बोर्डो का एक सीक्रेट एलाई है, वो कौन है, क्योंकि उसने शिकामारू से भी टोड के थ्रू कॉन्टेक्ट किया था, जिससे शिकामारू तो समझ गया है कि वो कासिन कोजी है। तभी हम देखते हैं कि आयडा के बालों से एक टोड बाहर आता है, जो आने के साथ ही कहता है तुम सही सोच रहे हो, मैं ही हूँ। ध्यान से सुनो, अभी मैं डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, बट शारदा, कोनोहामारू एंड मिस्की को लैंड ऑफ विंड सैंड विलेज भेजो। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हम सुमिरो को अपने रूम में देखते हैं, जहाँ वो सोच रही होती है उसने ऐसा क्यों कहा। बट अभी तो भाई देखो मैं सुमिरे के ही साइड हूँ क्योंकि वो बोर्डो को अच्छे से समझ रही है। वही दूसरी ओर शारदा, कोनोहामारू एंड मिस्की के साथ सैंड विलेज पहुंच चुकी है, जहाँ उन्हें योडो एंड आर्या या आर्या जो भी बोलो मिलते हैं। फिर ये लोग एक लोकेशन पे जाते हैं जिनका इन्फॉर्मेशन इन्हें 5 को आगे से मिला है। वहाँ पहुँच के इन्हें सिंजू दिखते हैं, जो कि और कोई नहीं बल्कि हिरारी एंड मासूरी थे। एंड दोनों को एक मरा हुआ टोड मिलता है एंड वो लोग यहाँ पे बोर्डो को ट्रेस को खोजते हुए आए थे। एंड इसी के साथ ये चैप्टर भी एंड होता है और मे बी अब हमें सैंड विलेज में शारदा के मांगेक्यो शारिंगान का रियल पावर देखने को मिलेगा सिंजूस के अगेंस्ट में। साथ में ही मिस्की का सेज मोड वर्सेस सिंजू भी देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा और मे भी हम लोग कोनोहामारू के पावर को भी देखेंगे, जिसे बोर्डो में पूरे तरीके से नर्व कर दिया गया है। बाकी इन सब के ऊपर फुल चैप्टर विद ऑफिशियल ट्रांसलेशन आने के बाद अच्छे से बात किया जाएगा। अगर उसे मिस नहीं करना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो फिर बाय।